Hey guys, I am Niharika Khosla, your educator. Welcome to Next Step Tutorials. जैसे कि हमें मालूम है कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अभी हाल ही में होने वाले हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इनके कैंपेन्स रुक चुके थे और अब कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि जो इलेक्शंस आ रहे हैं इनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, जिस वजह से एक नया ऑप्शन सामने आया है, वोटिंग बाय मेल। दैट इज़ आपको घर पे एक मेल आएगी जिसके थ्रू आप वोट करेंगे एंड देन मेल विल बी सेंड बैक एंड देन द वोट विल बी कास्ट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस वोट बाय मेल, क्या ये यूएसए में कहीं फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, अलॉन्ग विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, बट बिफोर वी बिगिन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ऑल राइट, सो नवंबर 3 to 2020 को यूएसए में 59th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कास्ट करने को शेड्यूल किया गया है। ये तो काफ़ी टाइम पहले से ही शेड्यूल हो चुकी है डेट, और दो चॉइसेस हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं हमारे सामने। एक है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो प्रेजेंट के प्रेसिडेंट हैं, जो रिपब्लिकन्स के पार्टी से आते हैं, और दूसरे हैं फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन, जो डेमोक्रेट्स के दल से आते हैं। अब ये तो चॉइसेस तो हमें बिल्कुल क्लियर हैं, बट जो क्लियर नहीं है वो ये है कि एग्जैक्टली क्या वोटर्स अपने राइट टू वोट को सिक्योरली फेयरली असेस कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है उसके चलते क्या ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो पाएंगे। हम सब जानते हैं, आप देख सकते हैं यूएसए में कोरोना वायरस केसेस 17 लाख से भी ऊपर जा चुके हैं, 1 लाख से ऊपर डेथ्स हो चुकी हैं। तो यूएसए इज़ दी वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री अमंग कोरोना वायरस। सो चलिए देखें कि कोविड-19 से इलेक्शंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हम सबको पता है कि सबसे पहला प्रिवेंशन जो है कोरोना वायरस से बचने के लिए वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसके चलते इलेक्शंस कंटिन्यू करना तो बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए कैंपेन्स, पार्टी कन्वेंशन सब कुछ इंटरप्ट हो चुके हैं, सब बंद हो चुका है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑलरेडी वार्न कर चुके हैं कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव इस ईयर के अंत में आ सकता है, और ये सेकेंड वेव हमें चाइना और हांगकांग में देखने को मिल भी गया है। सो अब ये डिफ़िकल्ट हो चुका है कि इलेक्शंस को हम सेम मैनर में कंडक्ट कैसे करेंगे। अब देखते हैं कि वोटिंग बाय मेल है क्या। वोटिंग बाय मेल का मतलब है कि एवरी रजिस्टर्ड वोटर, जो वोटर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें अपने मेल बॉक्स में एक बैलेट रिसीव होगा। बैलेट विल बी अ टाइप ऑफ पेपर। आफ्टर आपको बैलेट रिसीव होता है आपकी मेल में, आपको दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और अपना वोट कास्ट करना है। अब जब आपने वोट कास्ट कर दिया तो उस बैलेट को वापस करने के दो तरीके हैं। पहला है कि आप बैलेट को वापस रिटर्न एनवेलप में डालकर मेल कर दें। दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद जाकर एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे इलेक्शन ड्रॉप बॉक्स में उस बैलेट को ड्रॉप करें। अब हम देख सकते हैं कि वोट बाय मेल यूएसए की ऑलरेडी 5 स्टेट्स में कम्प्लीटली यूज़ होता है, जो कि हैं कोलोराडो, हवाई, ओरेगॉन, वॉशिंगटन एंड उत्ता। ओरेगॉन पहली ऐसी यूएस की स्टेट है जहाँ पे ऑल मेल इलेक्शंस होते हैं। हमेशा वोट बाय मेल के थ्रू ही इलेक्शंस होते हैं और सक्सेसफुल रहे हैं। एक सर्वे कंडक्ट किया गया है हमारे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, जहाँ पे 900 वोटर्स ने पोल किया है, और ये कंडक्ट किया गया था 13 से 15 अप्रैल के बीच में, और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। 58% वोटर्स फेवर्ड में हैं कि वोट बाय मेल होना चाहिए, 39 इसके ऑपोजिशन में हैं। अब तक तो हमने सारा स्टैटिक देख लिया कि ये वोट बाय मेल क्या है, सर्वेस क्या कहते हैं। अब देखते हैं कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एडवांटेजेस से। सबसे पहला एडवांटेज है वोटर कन्वीनियंस और सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली सिटीजन जब घर पे बैठ के वोट करेंगे तो उनकी कन्वीनियंस के लिए ये बहुत बड़ी बात है। उनके पास बहुत टाइम है कि वो इश्यूज़ को स्टडी करें, पार्टीज़ को एनालाइज करें, कैंडिडेट्स जो कर रहे हैं उनको एनालाइज करें और इश्यूज़ को स्टडी करें। फाइनेंशियल सेविंग्स बहुत सेव होती हैं। एक 2016 में स्टडी की गई थी कोलोराडो की, किसने की थी? प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट। प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट यूएसए की एक कंपनी है जो कि सर्वेस कंडक्ट करती है। तो इन्होंने ये स्टडी की थी कि जो
जब हम वोट बाय मेल यूज़ करते हैं तो जो कॉस्ट है वोटिंग की, इलेक्शन की, वो 40% डिक्रीज़ हो जाती है। जी हाँ, 40% डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये एक फ़ायदे की बात है। और एक और एडवांटेज है कि वोटर टर्नआउट इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जब वोटर्स को वोट करना है तो ऑब्वियसली टर्नआउट इंक्रीज़ होगा। और रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि टर्नआउट जो है वो सिंगल डिजिट से इंक्रीज़ होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए, और अगर नॉर्मल इलेक्शन जो छोटे इलेक्शंस होते हैं उन पे वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है टर्नआउट। अब देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी, क्योंकि मेल अगर हमने घर से करनी है तो ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स के प्रेशर में आके भी हमें कई बार उनकी चॉइस के अकॉर्डिंगली वोट करना पड़ता है। सो एक प्रिवेसी नहीं रहती, नॉट अ सिक्योरिटी। नेक्स्ट हमने देखा था एडवांटेजेस में कि फाइनेंशियल कॉस्ट कम होती है, लेकिन साथ ही में जो ये बैलेट्स प्रिंट किए हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से हम पेपर बैलेट के इक्विपमेंट में आए हैं वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। एंड थर्ड इज़ स्लो वोट काउंटिंग, क्योंकि पेपर बैलेट्स यूज़ किए गए हैं तो वोट काउंटिंग प्रोसेस को काफ़ी टाइम लगेगा। सो इट मे टेक फ्यू वीक्स टू डिक्लेयर द रिजल्ट। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, द डेमोक्रेट्स आर ट्राइंग टू रिग द 2020 इलेक्शंस प्लेन एंड सिंपल। रिग का मतलब होता है कि छेड़छाड़ करना, टैम्पर करना। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो सीधा सीधा साफ साफ 2020 इलेक्शंस को टैम्पर करना चाहते हैं, वो उसको छेड़छाड़ करना चाहते हैं। और उन्होंने 26 मई को एक ट्वीट भी किया है, देयर इज़ नो वे दैट मेल इन बैलेट्स विल बी एनीथिंग लेस देन सब्सटैंशियली फ्रॉडुलेंट, कि कोई तरीका ही नहीं है कि ये फ्रॉड ना हो, इसमें साफ साफ फ्रॉड ही होगा। मेल बॉक्सेज विल बी रॉब्ड, बैलेट्स विल बी फोर्ज्ड एंड इवन इलीगली प्रिंटेड आउट एंड फ्रॉडुलेंटली साइंड। मेल बॉक्सेस की चोरी की जाएगी, बैलेट्स को कॉपी किया जाएगा, इलीगली प्रिंट आउट्स निकाले जाएंगे, गलत साइन किए जाएंगे, कॉपी किए जाएंगे। उन्होंने ये कहा है, मतलब कि वो इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा दिखता है। अब एंड में मैं अपने मेरा ये ओपिनियन है कि इलेक्शंस, कोई भी इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम के दौरान करना बहुत आसान नहीं है, पर हम सीख ले सकते हैं साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया में भी रिसेंटली इलेक्शंस होने थे जब कोरोना वायरस का टाइम था, तो उन्होंने कोरोना वायरस को देखते अपने आप इलेक्शंस को उन्होंने पोस्टपोन किया, रोक दिया गया इलेक्शंस। पहले उन्होंने अपने केसेस को कंट्रोल किया, जब उनके केसेस कंट्रोल में आए तो उन्होंने प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ पीपल को मास्क प्रोवाइड करके, सैनिटाइजर्स प्रोवाइड करके, फीवर चेक करके, थर्मोमीटर से फीवर टेम्परेचर चेक कर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर वोट कास्ट करवाए थे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो यूएसए भी उनसे सीख ले सकता है। एंड में हम ये कह सकते हैं कि ये यूएसए के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर यूएसए सक्सेसफुल हो जाता है इलेक्शन प्रोसेस को प्रॉपर कंडक्ट करने में, फ्री एंड फेयरली कंडक्ट करने में, अलॉन्ग विद कंटेनिंग द कोरोना वायरस केसेस, तो इट विल बी वेरी good opportunity for US to make the election process more accessible and inclusive. So इसी नोट पे वीडियो को एंड करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।